Good morning student, welcome to online classes for class 5 SST. Today we are going to complete our fourth chapter major landforms. आज का हमारा टॉपिक है प्लेट्यू. A plateau is like a mountain with a flat top. अब प्लेट्यू जो होते हैं ये भी थोड़े थोड़े माउंटेन की तरह होते हैं. ये आपकी नॉर्मल फ्लैट लैंड से ऊंचे होते हैं, लेकिन ये इनकी हाइट के साथ ऊंची होने के साथ साथ ऊपर से फ्लैट होते हैं. यानी कि हमने पढ़ा था कि जब माउंटेन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कॉनिकल शेप में होते हैं, पर जो हिल्स होती हैं वो वैसी ही होती हैं लेकिन साइज़ में छोटी होती है. और वहीं प्लेट्यू कैसे होते हैं, ये फ्लैट टॉप के होते हैं. इट इज़ द लार्जेस्ट हाईलैंड एरिया ऑफ फ्लैट लैंड विद स्टेप स्लोप्स. और ये जो है वो बहुत बड़ा एरिया होता है जो हाईलैंड भी है, यानी कि ज़मीन से ऊंचा भी है और ऊपर से फ्लैट भी है. साथ ही साथ यहाँ पे हमें स्टेप स्लोप देखने को मिलती हैं. द हाइट ऑफ द प्लेट्यू वेरीज फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड मीटर टू सेवरल थाउजेंड मीटर. हाइट जो होती है हर जगह पे डिफरेंट हमें देखने को मिल सकती है प्लेट्यू पे. कहीं हमें कुछ 100 मीटर दिखेगा तो कहीं हमें 1000 मीटर हाइट भी देखने को मिल सकती है. प्लेट्यू आर ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड बिकॉज ऑफ देयर शेप. प्लेट्यू को हम टेबल लैंड भी कह सकते हैं उनकी शेप के लिए. सम प्लेट्यू लाइक प्लेट्यू ऑफ तिब्बत लाई बिटवीन माउंटेन रेंज. कुछ प्लेट्यू ऐसे भी हैं जो माउंटेन रेंज के बीच में लाई करते हैं, जैसे कि हमारा प्लेट्यू ऑफ तिब्बत. अदर आर हायर दैन देयर सराउंडिंग. जो कि अपने आसपास की जगहों से कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं. द अदर प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड. जो तिब्बत का प्लेट्यू है वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है. द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू. और हमारे इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कैसा है, वो वर्ल्ड का सबसे पुराना प्लेट्यू है में से एक है. प्लेट्यू अकाउंट फॉर 30% ऑफ द अर्थ सरफेस. हमारी अर्थ की जितना भी लैंड एरिया उसका 30% प्लेट्यू की शेप में है. मोस्ट प्लेट्यू हैव एरिड एंड सेमी एरिड कोल्ड क्लाइमेट. हमें जो प्लेट्यू है उनका टेम्परेचर कहीं पे कोल्ड देखने को मिलता है और कहीं पे नॉर्मल देखने को मिलता है. लो प्लेट्यूज आर फार्मिंग रीजन. हाई प्लेट्यू आर सुटेबल फॉर रियरिंग शीप एंड कैटल. जो आपके लो रीजन में होते हैं, यानी कि थोड़ी जिनकी हाइट कम होती है, वो एरिया थोड़े फार्मिंग के लिए बेटर रहते हैं. और जहाँ पे हाइट ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे फार्मिंग कंफर्टेबल नहीं रहेगी, तो वहाँ पे शिप और कैटल्स को पाला जाता है. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू. प्लेट्यू की क्या इंपॉर्टेंस है. प्लेट्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लेट्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? दे आर रिच इन मिनरल रिसोर्स. मैनी माइनिंग एरिया लोकेटेड इन प्लेट्यू रीजन. जो प्लेट्यू होते हैं वो मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, उसमें बहुत मिनरल्स होते हैं. और बहुत सारे जो माइनिंग एरिया हैं वो हमें प्लेट्यू रीजन में ही देखने को मिलते हैं. सम प्लेट्यूज हैव रिच ब्लैक सॉइल विच इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन. कुछ प्लेट्यूज में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है जो कि कल्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. दे हैव मैनी वाटरफॉल्स बिकॉज द रिवर फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट. फ्रॉम एग्जाम्पल जॉग फॉल इन कर्नाटक. हमें कहीं कहीं पर वाटरफॉल भी देखने को मिलते हैं प्लेट्यूज पर. सम प्लेट्यू हैव डीप कैनॉइन. ग्रैंड कैनॉइन इन कोलोराडो इन यूएसए इज़ अ फेमस कैनॉइन. अब हमें कहीं कहीं पे कैनॉइन भी देखने को मिलती है. यूएसए में जो कैनॉइन है वो वर्ल्ड की फेमस कैनॉइन है. सीनिक ब्यूटी ऑफ मैनी प्लेट्यू इज़ द ग्रेटेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन. और बहुत सारी जो सुंदरता है इन प्लेट्यू की वो एक टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का केंद्र रहता है. प्लेन्स आर वेरी वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट मेनली ग्रासी एरिया. दे आर नॉट मोर दैन 200 मीटर अबव द सी लेवल. जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी दूरी तक फैली हुई फ्लैट लैंड होती हैं, ग्रासी एरिया होते हैं, और इनकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती. सम प्लेन हैव वेरी लेवल लैंड. कुछ जो प्लेन्स हैं वहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा लेवल होती है. अदर में भी स्लाइटली रोलिंग और अनएडल्टिंग. और कहीं पे क्या होता है, हमें थोड़ी ऊबड़ खाबड़ भी देखने को मिलते हैं. प्लेन्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. हम प्लेन्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, कोस्टल प्लेन एंड इंटीरियर प्लेन. कोस्टल प्लेन आपके वो प्लेन होते हैं जिनका बॉर्डर सी से टच होता है. इंटीरियर प्लेन आपके वो होते हैं जो किसी भी कंट्रीज़ में अंदर की तरफ होते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. बहुत सारे प्लेन जो है वो रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाए जाते हैं. द रिवर डिपॉजिट द सिल्ट ब्रॉट डाउन फ्रॉम द माउंटेन अलॉन्ग द रिवर बेड. अब जो रिवर्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आती हैं और उसे क्या करती हैं, एक जगह पे डाल देती हैं.
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज डिपॉजिट लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ प्लेन। और एक लंबे समय के बाद यही जो डिपॉजिट करना है नदियों का सिल्ट को, वो हमें क्या कहलाता है, प्लेन की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, वहाँ पर एक प्लेन बन जाता है। द गैंगटिक प्लेन इन इंडिया फॉर्म्ड बाय सिल्ट डिपॉजिट बाय गंगा रिवर। और इंडिया में जो गैंगटिक प्लेन है वो रिवर गंगा द्वारा डिपॉजिट की गई सिल्ट के द्वारा बना हुआ है। प्लेन कवर 55% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस। अब हमारी अर्थ में जितना भी लैंड एरिया है उसका 55% हमें प्लेन्स में देखने को मिलता है। 90% ऑफ अर्थ पॉपुलेशन लिव ऑन प्लेन्स। और वर्ल्ड की हम कह सकते हैं हमारी अर्थ की जो 90% पॉपुलेशन है वो प्लेन्स में ही रहती है। इन इंडिया इंडो गैंगटिक प्लेन आर द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। और हमारे इंडिया में जो गैंगटिक प्लेन है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन है पूरी कंट्री का। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन। अब हमारी प्लेन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। प्लेन प्रोवाइड हाईली फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव लैंड फॉर कल्टिवेशन वेयर अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप कैन बी ग्रोन। जो प्लेन्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा बड़ी वैरायटी प्रोवाइड कराते हैं फर्टाइल लैंड की, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। दे आर थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज लाइफ इज़ मोर कम्फर्टेबल ऑन प्लेन। अब ये ज़्यादा पॉपुलेटेड होने की वजह ये भी है कि यहाँ पे लाइफ ईजी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ आर सिचुएटेड इन प्लेन्स। बहुत सारे शहर और कस्बे हमें प्लेन्स में सिचुएटेड होते हैं। मैनी एशियंट सिविलाइजेशन सच एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन कम अपॉन द रिवर बैंक ऑफ द प्लेन्स। अब बहुत पुरानी जो सिविलाइजेशन है उनमें से आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो भी हमें रिवर बैंक के किनारे ही देखने को मिला, नदी के किनारे देखने को मिला। इट इज़ ईजियर टू कंस्ट्रक्ट रोड एंड हाउस ऑन प्लेन दैन ऑन माउंटेन। हमें माउंटेन्स के मुकाबले प्लेन्स पर घर बनाना, रोड बनाना ईजी पड़ता है। दे प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है एम्प्लॉयमेंट की भी। एबिलिटी ऑफ वाटर गुड